ये देख सकते हैं इसका ब्राइटनेस 4 वेट का एलईडी बल्ब में आप देख सकते हैं इसका नॉर्मल बेसिक ब्राइटनेस आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये थ्रेड का नॉर्मल बेसिक ये है होल्डर है, तो थ्रेड के होल्डर के अंदर ही मैंने आपको दिखा। ये देख लीजिए, ये लाइट को मैं बंद कर देता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। ये देख लीजिए, ये देखिए नॉर्मल इतना है इसका ब्राइटनेस है, क्योंकि 4 वेट का बल्ब है ना, उससे ब्राइटनेस उससे ज़्यादा ब्राइटनेस दोस्तों नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए ब्राइटनेस बेसिक ब्राइटनेस है। ये देख लीजिए। जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे फ़िलिप्स कंपनी का। ये देख लीजिए, ये जो है ना बल्ब, ये फ़िलिप्स 4 वेट एफ 86 500 370 दोस्तों। ये जो आपको बल्ब दिख रहा है ना, ये नॉर्मल बेसिक बल्ब है। देख लीजिए, ये 220 वेट माइनस 240 वेट दोस्तों। ये मेड इन इंडिया का बल्ब है, आप देख सकते हो ये मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। दोस्तों ये जो बल्ब है रहता है ना, ये 2 पैटर्न में रहता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये नॉर्मल बेसिक थ्रेड है। यहाँ पे देख लीजिए, जो आपको दिख रहा है ना, ये नॉर्मल बेसिक थ्रेड है। एक बार थ्रेड को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये जो है ना नॉर्मल बेसिक थ्रेड रहता है। मतलब बल्ब रहता है वो 2 पैटर्न में रहता है, एक रहता है स्मॉल थ्रेड रहता है, एक रहता है बिग थ्रेड। दोस्तों तो ये जो आपको दिख रहा है नॉर्मल बेसिक बिग थ्रेड, आप थ्रेड को एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये जो थ्रेड का बल्ब रहता है ना, वो बेसिक नॉर्मल आपने देखा होगा, तो थ्रेड का होल्डर रहता है उसमें ये फिट हो जाएगा दोस्तों। ये देख लीजिए नॉर्मल, क्योंकि ये उसका थ्रेड और इसका थ्रेड ऐसा कनेक्ट होके इस तरह, ये देखो इस तरह कनेक्ट होके वो थ्रेड में जाएगा दोस्तों। तो ये जो है ना, ये नॉर्मल बेसिक थ्रेड दोस्तों। तो ये जो बल्ब है ना, ये नॉर्मल 4 वेट का बल्ब है। देखा, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है 4 वेट एलईडी बल्ब फिलिप्स कंपनी का। ये जो 4 वेट बल्ब रहता है ना, इसका ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि इतना ब्राइटनेस नहीं रहेगा, बहुत ही रेयर कम रहता है। क्योंकि अगर ये जो बल्ब है ना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 का जो बल्ब रहता है ना, 0.5 बल्ब, वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 जो बल्ब रहता है हम लोग ज़्यादा कहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि भगवान के पास अगर हम छोटा सा मंदिर रहेगा ना, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पास लगाते हैं, उसको कंटिन्यू हम लोग चालू रखते हैं, क्योंकि वो 0.5 बल्ब रहता है, उसका ब्राइटनेस बहुत ही लाइट रहता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट। उसके बाद अगर बल्ब रहेगा ना, तो ये रहेगा 4 वेट। उसके बाद आपको मिल जाएगा 5 वेट मिल जाएगा, उसके बाद 7 वेट आएगा, उसके बाद 12 वेट आता है, उसके बाद वो नॉर्मल बेसिक जो बल्ब आता है 18 वेट, और उसके बाद आपको मिल जाएगा 50 वेट दोस्तों। तो ये जो है ना, ये बल्ब आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल 4 वेट दोस्तों। इसका ब्राइटनेस बहुत ही कम रहेगा, मैं आपको एंड में भी दिखाता हूँ कि इसका कितना ब्राइटनेस हो सकता है। अगर इसके बात करूँ ना, इसका क्या प्राइस हो सकता है दोस्तों, तो बेसिकली इसका नॉर्मल बेसिक जो प्राइस रहेगा ना, उसका प्राइस मेरे हिसाब से 80 रुपीज़ तो होना चाहिए। ये देख सकते हैं 80 रुपीज़ इसका प्राइस होना चाहिए दोस्तों। ये जो है ना, इसका प्राइस डेफिनेटली 80 रुपीज़ होना चाहिए मेरे हिसाब से। 80 रुपीज़ तो इसका प्राइस होगा दोस्तों। और इसको 2 साल का वारंटी रहता है, मतलब जो फिलिप्स है ना, वो जो उनका प्रोडक्ट रहता है ना, उसको 2 साल का वारंटी देता है। आप देख सकते 2 साल का वारंटी रहेगा, मतलब 2 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया ना, ये आपको रिप्लेसमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा। वो उनका पॉलिसी रहता है, मतलब जो फिलिप्स वाला जो प्रोडक्ट है ये देता है कंपनी, उनका पॉलिसी रहता है 2 साल का वारंटी, मतलब 2 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, ये आपको रिप्लेसमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको इसको चेक करना है नॉर्मल बेसिक, अगर चेक करना है अगर ये बल्ब सही है कि कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम, तो इसको ना आप नॉर्मल सीरीज टेस्ट लैम्प के ऊपर ही भी इसको आप चेक कर सकते हो। तो सीरीज टेस्ट लैम्प के ऊपर आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हो, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो आपको नॉर्मल बल्ब देखना है, ये बल्ब के ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ना, ये देख लीजिए, एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए ना। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैम्प के ऊपर आपको चेक करना है दोस्तों। सीरीज टेस्ट लैम्प के ऊपर ही हाँ, अगर आपने इसको डायरेक्ट चेक किया तो ये बल्ब शॉर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मतलब जो हमारा बेसिक जो पावर रहता है ना, डायरेक्ट कनेक्शन मतलब डीसी कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन जो रहता है हमारा नॉर्मल प्लग पॉइंट में रहता है, वो डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, उससे आप लोग इसको चेक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पहले सीरीज टेस्ट लैम्प के ऊपर चेक करना है। सीरीज टेस्ट लैम्प जो एक नॉर्मल टेस्ट लैम्प रहता है, उसको आपको अच्छी तरीके से बनाना पड़ता है। वो सीरीज टेस्ट लैम्प जो रहता है ना नॉर्मल, उसको आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नॉर्मल चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद आपको पता चल जाएगा ये बल्ब सही है या नहीं इसके ऊपर। अगर आपको नॉर्मल बेसिक चेंज करना हो ना, तो आपको नॉर्मल एक स्मॉल थ्रेड जो रहता है ना, उसका आपको होल्डर लगाना पड़ेगा थ्रेड का, और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर सीरीज टेस्ट लैम्प के ऊपर चेक करना हो, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं डॉट ना, यहाँ पे एक वायर लगा देना है, और उसके बाद यहाँ पे एक वायर लगा देना है। सीरीज टेस्ट लैम्प के ऊपर आप ये पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों नॉर्मल मैंने इसका प्राइस आपको बोल दिया है, 80 रुपीज़ तक आपको होगा, मेरे हिसाब से 80 रुपीज़ ही होना चाहिए दोस्तों। तो ये जो बल्ब है ना, आप कहाँ पे लगा सकते हैं, ये जो नॉर्मल बल्ब है ना, ये बल्ब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा स्मॉल बेडरूम होगा उसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसका 4 वेट का रहेगा तो उतना ब्राइटनेस आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली इसका ब्राइटनेस आपको उतना नहीं मिलेगा। फिर भी 4 वेट का वो जो बेसिक ब्राइटनेस रहेगा ना, आई थिंक मेरे हिसाब से इसका ब्राइटनेस रहेगा वो 6500 के भी नीचे रहेगा। यहाँ पे लिखा है वो देख लेता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे ब्राइटनेस तो लिखा नहीं रहेगा ना, यहाँ पे लिखा तो है, ये देखो 4 वेट एफ 6500 यहाँ पे दिखा तो है ब्राइटनेस, पर ये 6500 ब्राइटनेस का नहीं रहेगा, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ही कम रहेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है 370 mm
यहाँ पे 220 माइनस 248, मतलब ये तो सेम रहेगा, 220 माइनस 248 तो रहेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे मेड इन चाइना और E27, और यहाँ पे नंबर लिखा है दोस्तों, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग का नॉर्मल बेसिक जो नंबर रहते हैं ना, वो यहाँ पे लिखा है दोस्तों। अगर आपको इसको लेना, आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो दोस्तों। ये जो आई थिंक मेरे हिसाब से बाथरूम के अंदर, ये आप नॉर्मल बाथरूम के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बाथरूम के अंदर ये नॉर्मली उसका ब्राइटनेस हो जाए, क्योंकि हमारा जो बाथरूम रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्मॉल ही रहता है, उतना ज़्यादा रहता नहीं, मतलब बड़ा नहीं रहता नहीं बाथरूम में। तो बाथरूम के अंदर आप इसको फिट कर सकते हो। अगर भगवान के पास अगर इसको लगा होना, तो इसका ब्राइटनेस मेरे हिसाब से तो क्योंकि कंटिन्यू चालू रखेगा ना, तो उस हिसाब से ये वहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे 0.5 का है बस, क्योंकि वो 0.5 का जो नॉर्मल बेसिक बल्ब रहता है ना, वो आपने कभी नोट किया होगा, 0.5 का जो बल्ब रहता है वो ब्लू कलर का रहता है, मतलब उसका जो आउटसाइड जो रहता है वाइट नहीं रहेगा, ब्लू कलर रहेगा, रेड कलर रहता है, रेड कलर रहता है, येलो कलर रहता है, अपनी ग्रीन कलर रहता है। उसका ब्राइटनेस थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि वो लाइट ब्राइटनेस, मतलब नाइट मोड उस तरह का नाइट बल्ब बोलते हैं ना, उस तरह का रहता है दोस्तों। तो ये हिसाब से, मेरे हिसाब से ना अगर आपको इसको लगाना है तो आप नॉर्मल, आपका बेडरूम अगर स्मॉल रहेगा तो स्मॉल बेडरूम में लगा सकते हैं, उतना ब्राइटनेस तो आएगा। मैं आपको इसके एंड में बता इसका क्या ब्राइटनेस हो सकता है, आपको ब्राइटनेस इसका आएगा नॉर्मल बेसिक ब्राइटनेस। फिर भी अगर आप उसको लेना, आप डेफिनेटली परचेस कर, इसका प्राइस है आई थिंक 80 रुपीज़ से आपको मिल जाएगा, 2 साल का वारंटी, मतलब 2 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है ये आपको रिप्लेसमेंट डेफिनेटली मिल जाएगी। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है मालूम है? अभी फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये बल्ब है, देखो बल्ब अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में बल्ब ले लेना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बल्ब के ऊपर अगर आपने आज फॉर एग्जांपल आप 10 तारीख है, 10/10/24, तो वो यहाँ पे लिखेगा 10/10/24, और 2 साल का वारंटी रहेगा ना। तो सबसे पहले क्या लिखेगा, वो 24 को लिया, मतलब 24 को नॉर्मल यहाँ लिखा रहेगा ना 10/10/24, और वो जो बॉक्स रहता है ना, बॉक्स वहाँ पे लिखा रहेगा 2 ईयर वारंटी, 2 साल का वारंटी रहता है। तो वो बॉक्स के ऊपर जो वारंटी है, वो आपको बॉक्स संभाल के रखना पड़ेगा दोस्त, बॉक्स संभाल के रखना पड़ेगा। और वहाँ पे 2 साल का अगर 24 लिखा रहेगा ना, तो वो आपको बेसिक मालूम रहेगा, अगर इसने 24 में लिया है तो 26 तक अगर भी आपका प्रोडक्ट ख़राब हो गया ना, तो आपको रिप्लेसमेंट वो डेफिनेटली देगा। तो देख सकते, क्योंकि वो 10/10/26 तक आपको उसका नॉर्मल रहेगा, उसके बाद अगर नहीं रहेगा 10, मतलब 11/10/26 से ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर 2 साल का वारंटी रहता है। अगर मैं बात करूँ, ये जो 2 साल का वारंटी देते हैं ना वो इलेक्ट्रिकल वाला या फिर नॉर्मल बेसिक कंपनी वाला, तो 2 साल के अंदर प्रोडक्ट जो रहता है ना, फिलिप्स रहने या फिर नॉर्मल कौन सा भी प्रोडक्ट रहने, उसको 2 साल तक कुछ होता है नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ये जो अभी फिलिप्स का प्रोडक्ट है ना, कम से कम इसको 4 या 5 साल तक ये चलेगा नॉर्मल बेसिक, अगर आपका यूज अच्छी तरीके से होगा। क्योंकि अगर आपने इसको अच्छी तरीके से होल्डर में लगा दिया, उसको बाद में प्रॉपर निकाला नहीं, अच्छी तरीके से सेट कर दिया और कंटिन्यू चलता है, तो उसको प्रॉब्लम होगा नहीं। जैसे बल्ब हम लोग निकाल देते, दूसरा लगा देते, क्योंकि उसको बल्ब एक ही बार अच्छी तरीके से फिट किया ना, तो उसका जो बल्ब का जो लाइफ होता है ना, बहुत ही ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो अगर आपको बल्ब का लाइफ है ना, वो अच्छी तरीके से करना है, मतलब 4-5 साल तक आपको अच्छी से चलाना है, तो बल्ब को एक बार अच्छी तरीके से फिट कर लिए, उसके बाद उसको हाथ भी मत लगाए, कम से कम अच्छी तरीके से चले जाएगा दोस्तों। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक बल्ब को अच्छी तरीके से अगर आपको लेना है, आप डेफिनेटली परचेस करिए। ये जो आपको ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ना, ये प्रॉपर जो हिस्सा है ना, यहाँ पे ब्राइटनेस आपको दिखाई देगा, ये देख लीजिए यहाँ पे। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, इसको ना मैं अभी क्योंकि ये बल्ब आई थिंक फिट है कम्प्लीटली, इसको ओपन नहीं कर सकता मैं। फिर भी ये जो बल्ब है, इसको ओपन करके इसके अंदर नॉर्मल छोटा सा एलईडी रहेगा, एलईडी रहता है। कभी कभी बल्ब है ना, हम लोग रिपेयर भी कर सकते हैं, नॉर्मल बेसिक ये रहेगा वो। नॉर्मल कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, तो उसको सोल्डरिंग से शॉर्ट करना पड़ता है। नॉर्मल यहाँ पे एलईडी रहेगा, 3 या 6 एलईडी रहता है, उसमें से एक एलईडी ख़राब हो गया ना, तो ये कंप्लीट बल्ब ख़राब हो जाएगा। पर बल्ब को आप रिपेयर भी कर सकते हैं, पर उसकी वजह से आपका घर में सोल्डरिंग होना चाहिए, आपको एक बार अच्छे से चेक करना है, उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये बल्ब चालू हो सकता है दोस्तों। तो देख लीजिए, ये एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे ना, तो मैं अगर एवरीडे वीडियो डालूंगा ना, तो उसका नोटिफिकेशन जो रहता है वो आपके पास ज़रूर मिलेगा, उसके बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा मैंने न्यू वीडियो डाला है। एक बार ये बल्ब को आप देख लीजिए, आई थिंक मेरे हिसाब से इसका प्राइस 80 रुपीज़ होना चाहिए, 80 रुपीज़ से ऊपर नहीं हो सकता दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।